सबसे पहले मध्य प्रदेश की राज्यसभा की खबर से। राज्यसभा चुनाव को लेकर महेश केवट का नाम जैसे ही नामांकन के लिए सामने आया, नामांकन दाखिल किया, उसके बाद आज पूरे दिन सरगर्मियां तेज रही। बीजेपी जहां आरोप लगाती नजर आई कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में पूरी जानकारी नहीं दी, तो कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए विशेष इंतजाम किए। बकायदा चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया, उनको बेंगलुरु ले जाने की तैयारी की गई। लेकिन इतना आसान कहा था कि उनको बेंगलुरु उड़ाकर ले जा सके। 4 घंटे तक पहले रोका गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं है, कागजात पूरे नहीं है, आप ऐसे ही उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो कोशिश पूरी की कांग्रेस ने और भरसक प्रयास के बाद आखिरकार 4 घंटे के बाद चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी है बेंगलुरु के लिए। और इसके बाद मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर जो शिकायत की गई थी, निर्वाचन कार्यालय में जाकर आपत्ति जताई गई थी, उस पर मीनाक्षी नटराजन ने यह कहा कि तेलंगाना में कानूनी मामले का जो जिक्र कर रही है बीजेपी, उसके बारे में जानकारी छुपाई नहीं गई है, जानकारी उसकी दे दी जाएगी। साइकोलॉजिकली वार बीजेपी कर रही है, जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस दौरान विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया है। तो देखिए, महेश केवट का नाम तीसरे नामांकन के लिए दिया गया है। आंकड़ों की अगर बात करें बाजीगरी की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के आंकड़े बीजेपी के समर्थन में है, 2 सीटें उनको मिलना तो तय है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आना तय था। लेकिन अब इस पर संशय की स्थिति इसलिए बन गई है, दुविधा की स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि महेश केवट को बीजेपी ने उतार दिया है। और इस बीच हमारे साथ अनुराग मालवीय विधानसभा परिसर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, ब्यूरो प्रमुख है, और साथ ही साथ अंकुश मौर्य एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बारी बारी से दोनों का रुख करेंगे, दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अंकुश मौर्य का ही। अंकुश, जिस तरह से अब तक के उहापों की स्थिति थी, क्या अब उड़ान भर ली गई है फ्लाइट की तरफ से? क्या उड़ान भरते हुए तमाम जो विधायक है वो चले गए हैं या अभी भी वहां पर कुछ स्थितियां इस तरह की बनी हुई है कि उनको रोका गया है? कौन कौन शामिल हुआ, कितनी संख्या में ये विधायक है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, एयरपोर्ट के बाहर ये जो लॉबी दिख रही है, इस लॉबी में करीब 4 घंटे तक विधायक और उनके परिजनों को खड़ा रखा गया इस गर्मी में। ये बताया जा रहा था कि सूची में कोई दिक्कत है, सूची में कांग्रेस ने फेरबदल कर दिया। उसके बाद बात ये सामने आई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि वो जो फ्लाइट है जो कांग्रेस ने विशेष विमान बुलाया है, उसको डोमेस्टिक की परमिशन नहीं है, वो विदेश उड़ान भर सकती है लेकिन देश में कहीं भी उड़ान नहीं भर सकती। ये सारी उहापोह की स्थिति बन गई और तमाम गहमा गहमी के बाद 4 घंटे बाद उन्हें अब विधायक और विधायक के परिजन को यहां से एंट्री मिली है। हमारे कैमरामैन साथी होंगे कि तमाम विधायक जो है और उनके कांग्रेस के नेता हैं, अभी वो लॉबी के अंदर जा पाए हैं, एयरपोर्ट में दाखिल हो पाए हैं। अभी उनका विशेष विमान उड़ान नहीं भरी है। करीब आधे घंटे का समय और लग सकता है कि विशेष विमान उड़ान अपनी भरे। लेकिन ये सारी कश्मकश 12 बजे से 5 बजे तक अभी भी एयरपोर्ट पर ही है विधायक और उनके परिजन। आपको बता दूं 38 विधायक और उनके परिजन इस विशेष विमान से जा रहे हैं। बाकी विधायक शाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। 1 आध दिन में सारे विधायक शिफ्ट हो जाएंगे, ये दावा है। हम दिखा देते हैं कि अंदर की जो तस्वीरें हैं, अंदर आपको जयवर्धन सिंह हो, प्रियव्रत सिंह हो, अभी वही व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ जहूदत चल रही है और ये एक लंबी लड़ाई जैसी साबित हो गई कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि बीजेपी के दबाव में परेशान किया गया, घंटों खड़ा किया गया, धूप में खड़ा किया गया और उसके बाद एंट्री मिली तो अब वो अंदर लॉबी में खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो उनका विशेष विमान उड़ान भरने में लगभग आधे घंटे से घंटे भर का वक्त अभी और लग सकता है। बाकी और भी विधायक हैं जिनको बेंगलुरु पहुंचाया जाएगा। फिलहाल तो 38 विधायक ही जा रहे हैं बेंगलुरु।
और चलिए अनुराग मालवीय का भी रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, जिस तरह से शिकायत की गई थी, क्या इसके बाद अब इस शिकायत में कोई एक्शन लेने की बात कही जा रही है? क्या ये बात अब आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि नामांकन निरस्त करने की जो कोशिश है वो भी एक तरीके से दिखाई देती है? निश्चित रूप से अगर आप बात करें तो अब बहुत सारी संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको भी एक उम्मीद के तौर पे देख रही है। कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अभी अंदर गए हैं। भाजपा के जो एक और प्रत्याशी है रजनीश अग्रवाल, वो भी अंदर पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टियों के लीगल एडवाइजर्स की बात करें वो अंदर है, कांग्रेस से जेपी दोनों के अंदर है, खुद मीनाक्षी नटराजन अंदर है। जिस तरह से ये आपत्ति दर्ज कराई गई है उसके बाद हंगामे की स्थिति बनने के बाद विधानसभा को अगर हम देखें तो सारे गेट्स विधानसभा के बंद कर दिए गए हैं ताकि और ज्यादा कार्यकर्ता अंदर ना पहुंच पाए। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अंदर आप देखेंगे कई बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ अंदर है और उसके बाद विधानसभा के दोनों गेट्स पर ओपन किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आपत्ति टेक्निकली कितनी स्ट्रांग होनी है ये समझने की बात होगी। और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आपत्ति इस बात की है कि एक पर्टिकुलर क्राइम रिकॉर्ड की बात है, एक आपराधिक प्रकरण की बात है, जो भाजपा का कहना है कि जिसकी जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में नहीं दी है, जो कि आवश्यक हो जाता है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन भी इस मामले में बात हुई है, उनका स्पष्ट रूप से कहना यह है कि एक तरह से दबाव बनाने की सियासत है। अब पूरा की पूरा मसला इलेक्शन कमीशन पे चला जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर पे चला जाता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कुछ भी थोड़ा भी इसमें टेक्निकल अगर आ रहा है तो इसका एक बड़ा फायदा महेश केवट को मिल सकता है। बिल्कुल, आज स्क्रूटनी का दिन है, ऐसे में अब स्क्रूटनी में अगर कुछ दिक्कत आती है तो नियम भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक्शन लेने के लिए क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उनका नामांकन निरस्त हो जाए, क्योंकि नियम भी तो सख्त होते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनाव आयोग की बात करें और समयबद्ध तरीके से अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है और वो सही पाई जाती है तो एक बहुत बड़ी मुश्किल मीनाक्षी नटराजन के लिए यहाँ हो सकती है, क्योंकि ये एक तरह की लापरवाही भी है। क्योंकि हम जिस तरह से हम मीनाक्षी नटराजन की बात को सुने आपत्ति के बाद की, तो वो भी शायद ये मान रही हैं कि हाँ कुछ छूटा है और इसका मतलब ही ये होता है कि आपने जानकारी पूरी नहीं भरी। लेकिन कितना कंसिडरेशन में आता है ये कि हमें बाकी की जानकारी देने का वक्त दिया जाए, समय दिया जाए, या फिर इसको ये माना जाएगा कि इसे छुपाया गया है। ये जो परिस्थिति है ये इसमें ही सबसे बड़ा फैसला होगा और ये पूरा की पूरा मामला अब पूरी तरह से ये गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में चली जाती है। जी सनी, बिल्कुल, चलिए वापस आएंगे आपके पास। अंकुश मौर्य का दोबारा से रुख कर लेते हैं। अंकुश, वहां पर कौन कौन से विधायक मौजूद है और बड़े नेताओं में कौन कौन वहां पर उनके साथ मौजूद है, और कब तक ये फ्लाइट उड़ान भरेगी, और जो बाकी बचे हुए जो विधायक हैं उनको कब तक भेजा जाएगा, उसके बारे में कोई जानकारी? क्या उनके लिए भी कोई प्राइवेट जेट बुक किया गया है? क्या वो आज ही जाएंगे या कल जाएंगे? कौन उनके साथ फिलहाल रुका हुआ है? देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बेंगलुरु के लिए रवाना नहीं हुए हैं। बाकी विधायकों के साथ वो आएंगे। रेगुलर फ्लाइट से भी बेंगलुरु जाने की तैयारी है। शाम को जो रेगुलर फ्लाइट होती है उससे जाने की तैयारी है। और बता दूं आपको कि तमाम जो विधायक हैं इनके साथ प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी, जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो लीड कर रहे हैं पूरे मामले को, प्रियव्रत सिंह हैं। ये तमाम जो नेता हैं ये इनके साथ जा रहे हैं। प्रियव्रत सिंह फिलहाल विधायक नहीं है लेकिन वो भी साथ जा रहे हैं। हरीश चौधरी खुद जा रहे हैं प्रदेश प्रभारी उनका नेतृत्व करते हुए। तो जाहिर सी बात है ये जो पहली फ्लाइट है 38 विधायकों को लेकर उड़ेगी। उसके बाद जो है अब टुकड़े टुकड़ों में विधायक जाएंगे। एक और बात बता दूं कि कल फूल सिंह बरैया मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा बेंगलुरु, लेकिन आपको दिख रहे होंगे कि हमारे कैमरामैन साथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया भी एयरपोर्ट पहुंचे और वो दाखिल हो चुके हैं। अब वो टर्मिनल में खड़े हुए हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। सुनील उइके उनके साथ नजर आ रहे हैं जो जुन्नार देव से विधायक हैं। तमाम विधायक हैं पहुंच चुके हैं। इनको लीड करने के लिए सज्जन सिंह वर्मा भी नजर आ रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी साथ जा रहे हैं सभी विधायकों के। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने केवल विधायकों को नहीं, उनके साथ प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेताओं को भी भेजा जा रहा है ताकि वहां कोई असुविधा ना हो। और एक लंबी लड़ाई के बाद अब इन्हें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिली है। अब इनकी फ्लाइट उड़ान भरने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन इतनी सुकून की बात, इतनी राहत की बात है कि इनको बैठने की जगह मिल गई है, एसी मिल गया है। नहीं तो ये बाहर इस लॉबी में करीब 4 घंटे तक खड़े। ये जो मामला है बेहद गंभीर है। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साथ साथ अनुराग मालवीय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, एक तरफ मीनाक्षी लेखी के नामांकन को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी ओर विधायकों को ले जाने की तैयारी की जा रही, जो कि अब तक उड़ान नहीं भर पाए। पूरी तरह से बेबुनियाद है और अभी हम लोग इस साइकोलॉजिकल वॉर ये जो करना चाहते हैं उसका जवाब मिलेगा। तेलंगाना का कोई मामला आपने छुपाया है? कोई मामला नहीं छुपा।